उत्तर लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो मेरा नाम राशिद जहीर है और आप लाइव टीवी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बिगुल बजाने वाले आईपीएस अधिकारी को अरेस्ट कर लिया गया है। अमिताभ ठाकुर, जिन्होंने ऐलान किया था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वो उनके विरुद्ध खड़े होंगे, सनसनी फैला दी थी। आईपीएस अफसर हों, आईएएस अफसर हों, ये लॉबी भी अब सरकार के खिलाफ बोलना शुरू हो गई है। कौन कौन बोला है इससे पूर्व वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां पर आईपीएस अमिताभ ठाकुर को अरेस्ट कर लिया गया है। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि मुझे डिटेन किया गया है। गोरखपुर में वो अपने बारे में बताने जा रहे थे और योगी सरकार की नाकामियां, जो नीतियों में कमी है, उसको बताने का चुनाव प्रचार कह सकते हैं, इसके लिए जा रहे थे। लेकिन गोरखपुर में एंटर होने से पहले ही वहां के एसीपी ने उनको डिटेन कर लिया और उनको रख लिया है। अब उन्होंने ट्वीट किया है कि और कहा है कि मुझे शायद गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में हूं। और ये योगी आदित्यनाथ की, ये हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह की हरकतों से पता चलता है, सरकार की हरकतों से पता चलता है कि किस तरह से दमन की राजनीति चल रही है। साम दाम दंड भेद हमने आपको पहले बताया था, लेकिन अपना व्याख्यान हम बाद में करेंगे। पहले खबर से शुरुआत कर देते हैं कि देखिए, हिंदुस्तान की बड़ी खबर, हालांकि छापा कई अखबारों ने है, लिखा है कि सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जा रहे थे गोरखपुर, पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। अब आगे लिखते हैं, इन्होंने कहा कि सीएम योगी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले चर्चित रिटायर, इनको जबरिया रिटायर किया गया था गृह मंत्रालय के माध्यम से, वो भी हम आपको बताएंगे। चर्चित रिटायर आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें केवल गोरखपुर जाने से रोका गया। क्यों? गोरखपुर पाकिस्तान में है, कोई भी भारत का वासी कहीं भी जा सकता है। आखिर इनका जुर्म क्या है? अब इनको गिरफ्तार किया गया, इन पर आरोप भी लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे कुछ रेप का मामला था पहले, वो भी हम आपको आने वाले टाइम में बताएंगे। अमिताभ ठाकुर शनिवार सुबह ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्हें गोरखपुर जाने से रोका गया, पुलिस के घेरे में रखा गया है। उनकी पुलिस से बातचीत चल रही है। पुलिस का कहना है कि उन पर रेप के आरोपी का साथ देने का आरोप है। आरोपों की जांच चल रही है। कमेटी ने गंभीर आरोप की जांच के लिए इन्हें तलब किया है। कमेटी के सामने इन्हें पेश होना है। इससे पहले उन्हें लखनऊ के बाहर जाने से भी रोका गया था। इससे पहले उन्हें खासकर उस रीजन में जो आरोपी पीड़ित या घटनास्थल से जुड़ा। बहरहाल ये ट्वीट है, आप देख सकते हैं। इन्होंने लिखा, अमिताभ ठाकुर का खुद का ट्विटर हैंडल है कि रेल विहार कॉलोनी गोमती नगर के पुलिस के घेरे में हूं, या चिट्ठी दी है पर सीओ ने जाने से मना कर दिया। आगे की बात बताऊंगा। अरेस्ट संभव है, दूसरे पक्ष में डर बहुत ज्यादा है। दूसरे पक्ष में बता रहे हैं कि डर बहुत ज्यादा है। अमिताभ ठाकुर कौन है? आईपीएस, बिहार से ताल्लुक रखते हैं, 1992 के बैच के ये अधिकारी हैं और मुलायम सिंह के खिलाफ भी रिपोर्ट करा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही लड़ने की बात कर रहे हैं। पहले 2015 में जब समाजवादी की गवर्नमेंट थी, वो ऑडियो भी खूब वायरल हुआ था, जब मुलायम सिंह ने इनको धमकी दी थी ऑडियो पे और कहा था कि समझ जाओ वरना बुरा हाल कर दूंगा। वो ऑडियो भी इन्होंने जो है वायरल कर दी थी और लखनऊ में एक मुकदमा भी कायम किया गया था। तो आईपीएस अधिकारी, ऐसा ही नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जो यूपी सरकार के खिलाफ हैं, पहले भी समाजवादी के खिलाफ अगर उन्हें कोई चीज़ नजर आई है तो उसके खिलाफ भी वो बोले हैं और मुलायम सिंह के खिलाफ भी रिपोर्ट उन्होंने करा दी है। अब इनके बारे में हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं कि ये योगी सरकार, ये केंद्र सरकार का ये कोई नया मसला नहीं है। इसमें हम आपको जैसे बता रहे थे कि साम दाम दंड भेद जो भी आएगा, विपक्ष का आरोप ऐसे शुरू से लगता है कि केंद्र सरकार जो है वो ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके बड़े बड़े नेताओं को डराती है। हो सकता है नेताओं ने कुछ अनियमितताएं भी की हों, लेकिन ईडी का डंडा, सीबीआई के डंडे से विपक्ष के नेताओं को अक्सर धमकाया जाता है, या तो अपने पक्ष में किया जाता है या फिर उनको किसी न किसी जांच में डाल दिया जाता है। ये तरीका है। अब आईपीएस ने, अमिताभ ठाकुर ने जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी के सामने इलेक्शन लड़ने की बात कही, इन पर भी आने लगा। पुराना मसला है कोई रेप का, उसके अंदर कह दिया गया है वो लड़कियां थी, आरोपी थी, पीड़िता थी, उन्होंने आरोप लगाया था किसी ने वहाँ के सांसद पर, जो घोसी इलाका पड़ता है वहाँ पर इनका भी नाम आ गया। तो वो पुरानी बातें सब उस समय निकल आती हैं जब आप सिस्टम के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। इसके अंदर पत्रकार भी ऐसे ही हैं, एनजीओ को भी चलाने वालों में ऐसे ही हो रहा है। नेताओं के अंदर जो चाटुकारिता, वो एक पक्ष में आ गए हैं, जो विपक्ष में भी खड़े हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे ही पत्रकारों की जमात में भी हुआ है। गोदी मीडिया के सर्किल के घेरे में आ गए या तो पत्रकार, या कुछ ऐसे लोग हैं
वो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पर, जगहों पर, पत्थरों पर, अपनी जगहों पर बैठ करके सरकार की नीतियों के बारे में बता रहे हैं, उन पर भी किसी ना किसी तरीके से सिस्टम का एक जो है शिकंजा कसता जा रहा है। हम आपको बार बार खबर देते रहे। तो ये अमिताभ ठाकुर है, जैसा कि हमने आपको बताया। इनकी एक खबर और बता के मैं दूसरी खबर इससे रिलेटेड बताऊंगा आपको। दैनिक भास्कर की खबर है, जब इन्होंने योगी जी के सामने लड़ने की बात कही तो छापा था, सीएम योगी के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, आईपीएस अमिताभ ठाकुर की राजनीति में एंट्री। हम आपको दो चीज़ें आपको दिखाना चाहते हैं आपकी स्क्रीन पर लगा कर के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने शनिवार को सियासत में उतरने का ऐलान कर दिया है। ये एक हफ्ते पुरानी खबर है दैनिक भास्कर की। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं भी चुनाव मैदान में उतरूंगा। पूर्व आईपीएस ने अपनी रणनीति का भी खुलासा किया, कहा विधानसभा चुनाव में मैं जनता के बीच जाकर योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुई अराजकता और दमनकारी उत्पीड़न को बताऊंगा। इसका हालांकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने खंडन भी किया था। एक चीज़ हम और दिखाना चाहते हैं आपकी स्क्रीन पर कि मुलायम सिंह यादव के बारे में जो वहाँ से कहा था उसके बारे में देख लीजिए कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ दर्ज कराया था केस। बात 10 जुलाई 2015 की, याद रखिए समाजवादी का टाइम था ये। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया कि उन्हें मुलायम सिंह यादव ने फ़ोन पर धमकाया और सुधर जाने की नसीहत दी। अमिताभ ने पूरी धमकी को रिकॉर्ड कर लिया और सार्वजनिक कर दिया। वायरल ऑडियो में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि पिछली बार से ज़्यादा बुरी गत बनाऊंगा, सुधर जाओ। इस संबंध में तब अमिताभ ठाकुर ने 24 सितंबर 2015 को हजरतगंज कोतवाली में मुलायम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुलायम सिंह ने भी स्वीकार किया था कि उन्होंने ही अमिताभ को फ़ोन किया था, लेकिन धमकाने की मंशा नहीं थी। बहरहाल ये खबर है। अब इसके अलावा हम आपको बताते हैं, आपको याद होगा सूर्यकांत एक IAS अधिकारी हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से उनका भी ये काम हुआ है कि उनको भी खिलाफ जब भी आवाज़ उठाई। देखिए, सरकार के खिलाफ भ्रामक ट्वीट कर रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह, हम सूर्य प्रताप सिंह नाम सही है, के खिलाफ FIR दर्ज। ये भी आपको खबर दिखा रहे हैं, ABP की खबर है। ये IAS हैं, ट्विटर पे अक्सर सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं और ये भी अपनी बातों को कहते रहते हैं। इनके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं, इनके ट्रांसफ़र भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। आपकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देखिए। उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड IAS अफसर सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। उन पर आरोप है कि कोरोना जांच को लेकर सोशल मीडिया पर उन्होंने गलत जानकारी साझा की है। इन्होंने उस वक्त में जो कोरोना काल के अंदर जो अनियमितताएं हुई थी, लाशें निकली थी और तमाम अनियमितताएं थी, उसको लेकर के ट्वीट करते रहते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं करता रहूंगा, सरकार की बात है। तो सरकार इस मोड में है कि IAS हो, IPS हो, नेता हो, परिनेता हो, अभिनेता हो, कोई भी इनके सामने आ जाएगा, इनकी नीतियों को या इनकी गलत नीतियों को बताएगा तो इनको ये अपने अहम पे ले जाएंगे, अपनी नाक का प्रश्न बना लेंगे। नाक के प्रश्न पे आपको मैं बता देता हूँ, आपको याद है कि वो जो मुख्य सचिव थे ममता बनर्जी के, अभी इलेक्शन के टाइम में आपको याद होगा कि उस समय उन्होंने ममता बनर्जी के साथ जो PM ने मीटिंग की थी, वहाँ पर तूफान आया था। हम आपको दिखाते हैं कि वो तूफान आने पे वो जो उनके मुख्य सचिव थे, उनका नाम था ये, देखिए आपकी स्क्रीन पर, अल्पन बंदोपाध्याय का टकराव और तेज। DOPT मंत्रालय ने भेजा कारण बताओ नोटिस, सुबह 10 बजे तलब। अल्पन बंदोपाध्याय का टकराव, ये किनसे था? केंद्र से था। अब उसमें हुआ यूँ था कि ये ममता बनर्जी के साथ बैठे थे PM की मीटिंग में, उनके साथ ही वापस चले गए थे। ममता जी ने भी अपने लेटर में लिखा है, ये इसी केंद्र सरकार ने इसी मुख्य सचिव को, इसी अधिकारी को 3 महीने का जो है वो दिया था कि उनको रिटायर होने वाले थे, उनको समय दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था इनका रिटायरमेंट। लेकिन जैसे PM के मौजूदगी में बैठे नहीं रहे, ममता के साथ चले गए, इनको नोटिस दिया कि आप सुबह 10 बजे दिल्ली आ जाइए। ममता बनर्जी ने इनको रिटायरमेंट करा के अपना सलाहकार नियुक्त करा लिया। अब इनके बारे में जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ खबर, एक बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि इनके बारे में क्या कहा जाता है। देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि अल्पन को, ये जो अधिकारी इनका नाम अल्पन है, को क्यों टेक्स्ट बुक मैन कहा जाता है। अल्पन बंदोपाध्याय की जहाँ तक बात है तो प्रशासनिक तौर पर वो पश्चिम बंगाल के सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। तूफान और कोरोना की लड़ाई में राज्य उन्हीं की देखरेख में आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ वो मौजूदा सरकार के भी करीब हैं। अल्पन बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के बेहद करीबी नौकरशाह माने जाते हैं। उन्हें टेक्स्ट बुक मैन कहा जाता है, यानी वो नियमों के पाबंद नौकरशाह माने जाते हैं। वो विवाद से दूर रहने वाले अफसर गिने जाते हैं। उनके करियर पर अब तक कोई धब्बा नहीं लगा है, लेकिन 2 सरकारों के टकराव में अब उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की तलवार लटक गई है।
ये वाली बात हम पढ़ के सुनाना आपको चाहते थे कि इस अमिताभ ठाकुर के बारे में तो ये कहते हैं कि ये आरोपी थे, इनके बहुत सारे काम गलत थे, लेकिन इस अधिकारी के बारे में जो बंगाल से आते हैं IAS अधिकारी, इनका कसूर क्या था? इनके बारे में तो लोग ये कहते हैं कि ये पिछली जो CPM की सरकार थी उस समय भी बहुत अच्छा काम करते थे, इनकी पूरी पर्सनैलिटी पे, पूरे कार्यकाल पे कोई धब्बा नहीं है। लेकिन चूंकि नाक का सवाल बन गया था प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्रालय का, केंद्र सरकार का, उन्होंने कहा कि नहीं अब आपको अटैच कर दिया जाता है दिल्ली में, तो अधिकारियों को भी इस तरह से टेरराइज करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये चौथा अंक जैसे हम कहते हैं कि हमारा पत्रकारिता है, इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी भी है। इसको अपंग बना करके या तो अपने पक्ष में काम कराने की तरगीब दी जाती है या फिर उनको किसी न किसी जांच में डाल दिया जाता है। तो IPS अमिताभ ठाकुर की हमने खबर आपको बताई, उनको डिटेन कर लिया गया है, गोरखपुर जाने के लिए रोक दिया गया है। कहीं योगी आदित्यनाथ जी के गृह क्षेत्र में जाके उनकी नीतियों के बारे में कोई बात ना करें, ऐसा उन्होंने ट्वीट में कहा है। बताया कि डरा हुआ भी है दूसरा पक्ष, यानी कि योगी सरकार डरी हुई भी है। तो बड़ी खबर यही है जो हम आपको बता रहे हैं। इसके बारे में रूपरेखा इसलिए बांधी कि IAS अधिकारियों, IPS अधिकारियों, केंद्र और योगी सरकार या सूबे की सरकारें अधिकारियों को भी टेरर में लेने से बाज नहीं आ रही हैं और उनका उत्पीड़न हो रहा है। अब आगे जो भी खबर इससे संबंधित होगी वो हम आपको बता देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।